सांस नहीं आता बहुत मुश्किल होता है। एक हाथ से व्लॉग बना रही हूँ और एक हाथ से कर्टन साइड पे कर रही हूँ। देखें जी, ये प्रोडक्ट्स हैं और ये देखो, मुझे लग रहा है कि जैस्पर को भी करनी है स्किन केयर रूटीन। हमें भी स्किन केयर रूटीन करनी है। और अब हम लगाएंगे मड मास्क। जब मैट्रिक में होती थी ना, तो मेरी मामी लगाती होती थी मुल्तानी मट्टी, मैं उनसे लेके ना लगाती थी। ये देखिए मेरी स्किन। ये वो क्लिनिक है जहाँ पे डक्की भाई का भी पूछ आता है और जैस्पर हमारा भी यहीं आता है। हैरान होती हूँ कि यार औरतें इस तरह कैसे कर सकती हैं। लाइक मुझे कह रही थी कि मैं हर वक्त जो है ना वो जिम करती रहती हूँ, हर वक्त मैं डाइट करती हूँ, हर वक्त मैं कुछ ना कुछ स्किन के लिए करती रहती हूँ, मुझे कोई और काम नहीं है। भाई सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे बहुत काम है। अभी हम लोग इस टाइम पे शॉपिंग पे हैं डॉल्फिन में। अस्सलाम वालेकुम जी, एक नए व्लॉग के साथ मैं हूँ अरूसा और आज का व्लॉग स्पेशली हम ज़्यादा करेंगे स्किन केयर पे, जो कि मैंने आप लोगों से पिछले कुछ व्लॉग्स में भी कहा था कि हम स्किन पे जो है वो एक फुल व्लॉग करेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं है, हम साथ साथ अपनी और एक्टिविटीज़ भी रखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी एक्टिविटी है वो ये है कि मैं उठ गई हूँ और सबको गुड मॉर्निंग। और रात चुके मेरी फ्रेंड्स आई हुई थी तो हम काफ़ी देर तक जागती रही हैं, तो आज मैं ज़रा थोड़ा सा लेट उठी हूँ, क्योंकि मैं लेट सोई थी तो इसीलिए मैं लेट उठी हूँ। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम कर्टन साइड पे करेंगे। और ये देखें कि मैं किस तरह से एक हाथ से व्लॉग बना रही हूँ और एक हाथ से कर्टन साइड पे कर रही हूँ। और मुझे हमेशा से कर्टन साइड पे करके अपने रूम को फ्रेश रखना, ताज़ा हवा आना और ये सारी चीज़ें जो हैं शुरू से मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। इवन कि अभी मैंने और रात के टाइम तो बिल्कुल, जब आपको बाहर से हल्की सी लाइट आपके कमरे में आ रही होती है और सारे कमरे की लाइट्स आपकी ऑफ होती है, तो मुझे एक वार्म लाइट होती है ना, हल्की सी लैंप, और बाकी सारी वो बहुत ज़्यादा होती है कंफर्टेबल करने वाली और पुरसकून। तो अभी मैंने पर्दे साइड पे कर दिए क्योंकि मुझे अपने रूम में चाहिए होती है फ्रेश और ताज़ा और नेचुरल रोशनी। और अभी दरवाज़ा खोलने का हाल नहीं है, लाइक विंडो खोलने का हाल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो हम अपनी स्किन केयर रूटीन शुरू करेंगे। उससे पहले हमारा क्या काम है, उससे पहले हमारा ये काम है कि हम पिएंगे एक कप मज़े की चाय, क्योंकि बाकी हम लाइट्स बंद कर देंगे। जब तक मैं चाय ना पीऊँ मेरा दिन नहीं होता या मेरी सुबह नहीं होती। और जब चाय आपको मिल जाए फ़िज़ा जान के हाथ की, फ़िज़ा जान के हाथ की, तो क्या ही बात है। तो अभी हम पिएंगे मज़े की चाय, फिर उसके बाद चलते हैं हम अपनी स्किन केयर रूटीन करते हैं। और आज चूँकि मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी हूँ, मैं वाकई में बहुत ज़्यादा लेट उठी हूँ, क्योंकि हम सुबह देर तक जागती रही, तो सुबह देर तक जागने की वजह से लेट उठे। पहले मैंने सोचा कि मैं उठ के जाके साइकिलिंग करूं और फिर जिम चली जाऊं और मॉर्निंग जिम ही कर लूं आज और फिर आगे सो जाऊं, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, अपनी रूटीन पे ही जाना चाहिए, क्योंकि आप सारी रात के जागे हो तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा थकी होती है। फिर हम सो गए और लेट उठे। फिर हम चाय पीते हैं, उसके बाद हम बाकी चीज़ें करते हैं। चाय पी ली है मैंने, और मैंने बहुत ज़्यादा चाय नहीं पी, और वो बहुत ज़्यादा चाय ना पीने की वजह ये थी कि उसमें फ़िज़ा ने चीनी डाल दी थी और मैं चीनी वाली चाय नहीं पी सकती। तो खैर मैंने 2 सिप ली हैं और फिर मैंने छोड़ दी। तो ये देखें, ये खूबसूरत सी प्रोडक्ट्स पड़ी हैं मेरे पास, और अब हम इन प्रोडक्ट्स का मैं आपको भी बताऊंगी भी, और इन प्रोडक्ट्स के जो है वो किस तरह से यूज़ करेंगे ये भी बताऊंगी, क्योंकि आज हमारा स्किन केयर रूटीन है जी, स्किन केयर रूटीन डे है। तो ये प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ मैं सबसे पहले आपको। देखें जी, ये प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज़ करेंगे, जो कि मैं वैसे कर भी रही हूँ, और आज आप लोगों को भी मैं बताऊंगी कि इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। हेलो गॉर्जियस, ये हम सब लड़कियों के लिए है। वी लव आवर स्किन केयर लाइक वी लव आवर पीपल, नॉट टॉक्सिक, यस। और ये देखो, मुझे लग रहा है कि जैस्पर को भी करनी है स्किन केयर रूटीन।
तुम्हें भी स्किन केयर रूटीन करनी है? तुम्हें भी स्किन केयर रूटीन करनी है? तुमको भी स्किन केयर रूटीन करनी थी, तुम्हें भेजो मैं दोबारा स्किन केयर के लिए। जाओ। उदास हुआ हुआ है, उदास नहीं हुआ हुआ है, ड्रामे कर रहा है। इसको आज सुबह सुबह मैंने कॉल जो नहीं किया। ओके, तो आए जी, चलें। और मुझे लग रहा है कि इस टाइम स्किन केयर रूटीन के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फ़िज़ा चली गई है वॉशरूम में और फ़िज़ा ने वॉशरूम जाके साफ़ करना शुरू कर दिया है और जैस्पर बैठ गया है, क्योंकि जैस्पर को चाहिए ये स्किन केयर रूटीन। ओके जी, इसमें मैं आपको बताती हूँ। इसमें है ऑर्गेनिक लैब ग्लास स्किन रिफाइनिंग सीरम है, ये मैं बताऊंगी भी आपको हम कैसे यूज़ करेंगे। ब्राइटनिंग सीरम है। ओके, अगर आपको रंग अपना चिट्टा गोरा करना है। और डेली डिफेंस सनस्क्रीन है हाइब्रिड। ओके, और ये SPF 50 है, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और अभी हम स्किन केयर रूटीन कर लेते जो कि हम करेंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा लेट हो जाएगा, क्योंकि फ़िज़ा जान ने रूम की सफाई सुथराई करना शुरू कर दी है, जो कि तुम जल्दी से कर लो, क्योंकि फिर मैं उसके बाद अपना व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। मैं आप लोगों को अपने कुछ अगले अपकमिंग व्लॉग्स में ये भी बताऊँगी कि किस तरह से आप कोरियन स्किन ग्लास जो मास्क होता है वो बना सकते हैं, किस तरह से आप दूसरे मास्क बना सकते हैं, और बाकी किन चीज़ों से आप क्लिनजिंग और अपनी स्क्रबिंग भी कर सकते हैं, जो कि मैं नेचुरली ख़ुद भी घर पे वही अप्लाई करती हूँ। लेकिन आज हम थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, तो लेट्स करते हैं कंटिन्यू ही। लेकिन अभी फ़िज़ा हम थोड़ा सा टाइम देंगे जी। तो अब हम करेंगे अपनी स्किन केयर रूटीन, और स्किन केयर रूटीन के बाद हम जाएंगे जिम। और फिर जिम से पहले मुझे 1-2 चीज़ें लेनी है, तो हम वो भी करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये करेंगे कि हम हल्की सी आइसिंग करेंगे फेस की। और ये चूँकि मैं डेली करती हूँ और किसी दिन ये मुझसे मिस हो जाती है कभी कभार, जब मुझे कोई जल्दी है, इमरजेंसी में सुबह जाना पड़े, तो फिर मैं जल्दी से बस मुंह धो लो और निकलो। लेकिन कम होता है, बहुत कम होता है, रेयर। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसी के साथ ही क्लिनजिंग। तो क्लिनजिंग के बाद क्या करेंगे कि हम लगाएंगे, ये है विटामिन C और कोलाजन पॉलिशर। तो हम इसको लगाएंगे अपने फेस पे। इसको आप ब्रश के साथ भी कर सकते हैं और हाथों के साथ भी। ये विटामिन C, कोलाजन है, पॉलिशर है, ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है। और ये हम 10 से 15 मिनट के लिए अपने फेस पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और इसके हम ड्राई होने का वेट करेंगे। A few minutes later. जी, तो ये चूँकि ड्राई हो गया है, तो हम इसके साथ ही कर लेंगे स्क्रबिंग, ठीक है। और इसके अंदर स्क्रब मिक्स करके तो हम ये साथ ही कर लेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप ये क्लिनजिंग, स्क्रबिंग, और अगर आपने कोई कोलाजन पाउडर वगैरह ऐड करना है अपनी स्किन में, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद जब आपने ज़्यादा होता है कि अब क्या लगाएं, जब आप अपनी स्किन केयर कर लेते हैं, तो उसके बाद स्किन केयर का मतलब है क्लिनजिंग और स्क्रबिंग कर लेते हैं, तो आफ्टर क्लिनजिंग और स्क्रबिंग के बाद क्या करना चाहिए, तो कौन से सीरम्स यूज़ करने चाहिए, कौन सा जो है वो सन ब्लॉक लगाना चाहिए, तो ये आज मैं आपको बताऊंगी।
जब कोशिश किया करें कि पोर्स के साथ स्क्रब किया करें, ठीक है ना। इस तरह हो जाता है, बट कोशिश यही होनी चाहिए। हाथ भी बहुत ज़रूरी हिस्सा होते हैं हमारी बॉडी का, इनका भी उतना ही ख्याल रखना चाहिए। अब हम करेंगे इसको साफ। हाथ हम धो लेंगे। स्क्रबिंग की हो गई, क्लिनजिंग भी हो गई, कोलेजन पाउडर्स, मास्क नहीं, पॉलिशर वो भी लगा लिया। अब हम करेंगे ये वाली चीज़। तो सांस नहीं आता बहुत मुश्किल होता है। और अब हम फेस वॉश से मुंह धोएंगे। उसी ठंडे पानी से। पफिनेस बहुत ज़्यादा आइस के नीचे, तो ये कम हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, फेस साफ करेंगे और अब हम लगाएंगे मेडिक्यूब का 0 पोर ब्लैक हेड मड मास्क। A few minutes later. ये हमारा मास्क ड्राई हो रहा है, ये देखिए कहीं से थोड़ा थोड़ा सा गीला है। आप चाहें तो इसको मुकम्मल ड्राई कर लें, चाहें तो आप इसको, लेकिन मैंने चूँकि 5 मिनट हो गए हैं मुझे लगाए हुए इसको अब मैं करूँगी रिमूव। और रिमूव वही मेरा जो कूल ठंडा पानी है उससे। इससे आपके ब्लैक हेड्स, आपके पोर्स, आपकी वाइट हेड भी इवन के सब निकल लेंगे। मुझे तो वैसे होते नहीं है, मुझे अगर हों भी हल्के फुल्के से वाइट हेड्स कहीं कहीं निकल आते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा कोई मसला नहीं है। ब्लैक हेड्स का तो बिल्कुल भी मसला नहीं है, मुझे बस पिंपल्स निकल आते हैं और वो भी पानी कम पीने की वजह से। तो मैंने सारा मरहला तो कर लिया है। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है वो है ये वाली किट। और इस किट में जो है ये मैं आपको बताती हूँ। इस किट में है जी एक ब्राइटनिंग सीरम। आपने और मज़ीद गोरा चिट्टा होना है तो आप ये ब्राइटनिंग सीरम यूज़ करें। और इसके अलावा है जी ऑर्गेनिक लैब का ये वाला ग्लास स्किन सीरम, और इसके साथ है ये वाला डेली डिफेंस यानी कि सनस्क्रीन, जिसको हम सन ब्लॉक भी कहते हैं। ओके, और ये वो ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं अपने फेस पे अप्लाई लाजमी करती हूँ रात में। और अगर आप चाहें तो एक सीरम रात में इस्तेमाल कर लें और एक दिन में कर लें, और अगर आप चाहें तो दोनों सीरम रात में इस्तेमाल कर लें या दोनों सीरम दिन में इस्तेमाल करें। तो मैं बदलती रहती हूँ अपनी रूटीन में। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये लगाएंगे अपने फेस को, इससे सीरम लगा के। इससे क्या होता है, हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है फेस की वो ठीक हो जाती है।
और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे और हम लगाएंगे दूसरा सीरम, और ये है जी ब्राइटनिंग सीरम। चिट्टा भी तो मज़ीद होना है, इसको आपने इस तरह से खोलना है। जसपर ना करो, ओके। हम अपने ये लगाएंगे सनस्क्रीन, ठीक है। ये आप अपने हाथ में निकाल लें जितनी आपने लगानी है, और ये चीज़ को अपने बैग में लाजमी साथ कैरी करें। और इसको आप मेकअप के ऊपर भी लगा सकते हैं बाय द वे, टैप टैप करके इस तरह, ओके। लेकिन मैं चूँकि अपनी मेकअप नहीं किया हुआ है तो इसलिए इसको मैं ऐसे ही लगाऊंगी। मैंने लगा लिया, और अब हम थोड़ी सी अपने घर की रूटीन की चीज़ें करेंगे, और उसके बाद हम ये देखिए मेरी स्किन, ये वो ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको अपनी फेस के साथ, अपनी स्किन के साथ हर 2 दिन के बाद करनी चाहिए, क्योंकि हमारी स्किन बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए। और साथ में क्लिनजिंग डेली करनी चाहिए, और ये सीरम्स और सनस्क्रीन, सनब्लॉक जो भी है, इनको भी आपको डेली अपने फेस पे इंडोर और आउटडोर दोनों को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि हमारी स्किन को सिर्फ सूरज से ही नहीं बल्कि जो हमारे घर के अंदर लाइटिंग होती है उनसे भी बचाना चाहिए। और बाहर का वेदर अभी बहुत अच्छा है। आए अब हम थोड़ा सा दोबारा से कॉफ़ी और कुछ अंडे वो खाते हैं, क्योंकि उसके बाद हमने जाना है जिम, और जिम के बाद फिर मेरा प्लान था थोड़ा सा शॉपिंग करने का, बट लेट्स सी, देखते हैं। जस्पर को हमने छोड़ना है रास्ते में, और जिम करना है, और जिम के बाद फिर देखते हैं कि हमारे बाकी की क्या रूटीन है जी। तो मैंने बस हल्का सा मेकअप कर लिया, थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं। जिम की मैंने तैयारी कर ली है, और बस मैं अभी शूज़ पहनूंगी। अभी हम जिम जाएंगे, और जिम में जाने से पहले हम रास्ते में जस्पर को ड्रॉप करेंगे क्लिनिक पे, और उसके बाद हम जिम जाएंगे, और फिर जिम से फ्री होकर देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। बाहर बहुत ज़्यादा शोर है। जस्पर पीछे हो जाओ, चलो तुम भी तैयारी करो। और स्किन केयर रूटीन हमने कर ली थी, और अभी हमने हल्का सा जिम के अकॉर्डिंग मेकअप भी कर लिया है, क्योंकि मुझे जिम में मेकअप करके जाना अच्छा लगता है। और अब हम जाएंगे जिम, तो मैं बस एनी अभी कभी वेट कर रही हूँ, वो भी आ जाए, और उसके बाद हम जिम जाएंगे। जस्पर को पहले जस्पर ड्रॉप होगा, फिर जिम जाएंगे, फिर जिम से वापस आके लेट्स सी बाकी क्या करते हैं। ये वो क्लिनिक है डॉक्टर फहद का जहाँ पे डक्की भाई का भी पूछ आता है और जस्पर हमारा भी यहीं आता है। जाहिर सी बात है, हमारा जस्पर भी किसी सेलिब्रिटी से कम तो नहीं है ना। जिम से हम वापस आ गए हैं, और अभी मैं और पहलाज डॉल्मेन जा रहे हैं। हमें कुछ चीज़ें लेनी है, ये देखिए। चलो इस्माइल, अभी हम लोग इस टाइम पे शॉपिंग पे हैं डॉल्मेन में। ब्रश चेक करें, पहलाज ने एक रात का शैम्पू लिया, और वो पहलाज शॉपिंग टाइम चल रहा है, शैम्पू की सिलेक्शन हो रही है। पहलाज, कैसा जा रहा है तुम्हारा यूट्यूब? मेरा यूट्यूब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। मेरे उम्मीद से तो बहुत ऊपर गई हैं वीडियोस, और इंशाल्लाह कल भी शूट है। जबरदस्त, बट तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। सबसे खास तौर पर वो नूर फातिमा थी ना, तो उनके पेरेंट्स से हुई मुलाकात? नहीं, वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ वैसे एक दफा जाके उससे। तो हमारी आज की रूटीन जो हमने सुबह से शुरू की थी, हम सबसे पहले उठे, हमने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद फिर हमने अपनी स्किन केयर की, स्किन केयर के बाद फिर हमने लंच किया, फिर हम जिम गए, जस्पर को छोड़ा, जिम से वापस आए, शॉपिंग की, और अब मैंने डिनर भी कर लिया है। और अब टाइम हो रहा है अपनी स्किन को दोबारा से नीट एंड क्लीन करने का, और उसके बाद हम
अपनी स्किन को रिलैक्स छोड़ देंगे। इस दौरान मैंने खाने के बाद और अपनी स्किन यानी कि इसको नीट करने से पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि जो मैं अपनी चीज़ें जो मैं अपने सप्लीमेंट्स लेती हूँ वो मैंने अपने क्लियर किए हैं। मेरा कोलेजन पाउडर ख़त्म हुआ था तो मैं अपना कोलेजन पाउडर लेके आई हूँ। कोलेजन पाउडर लेना चाहिए, एंटी रिंकल्स होता है, एंटी एजिंग होता है, आपके हेयर फॉल, आपकी स्किन, ईच एंड एवरीथिंग के लिए ठीक होता है। तो मैं नॉर्मली उसको अपने जो मैं प्रोटीन पाउडर होता है उसके अंदर 1 स्कूप मिक्स करती हूँ, तो आप उसके साथ ले सकते हैं। आप उसको किसी शेक में ले सकते हैं, किसी स्मूदी में ले सकते हैं, पानी में ले सकते हैं या दूध में भी ले सकते हैं। तो मैं अपने प्रोटीन पाउडर में लेती हूँ और नॉर्मली मैं कभी कभी पानी में भी उसको इस्तेमाल करती हूँ 1 स्कूप। उसके बाद मैं फ़िश ऑयल डेली लेती हूँ। फ़िश ऑयल लाजमी लेना चाहिए और वो भी डेली 1 होता है। उसके अलावा मेरी बाकी सप्लीमेंट्स होते हैं जिसमें सनी डी होता है, वो मैं 15 दिन के बाद पहले लेती थी, अब मैं महीने में 1 दफ़ा लेती हूँ। इसके बाद विटामिन ई होता है जो आपकी स्किन और हेयर फॉल और आपके नेल्स के लिए ज़रूरी होता है। तो खैर सारी हम लड़कियों को और ख़वातीन को जो है वो सप्लीमेंट्स लाजमी लेने चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे कि मैंने एक लिया है, एक वाइप ली है और उसके ऊपर मैं अपना मेकअप रिमूवर जो है उसको लगाऊंगी और मैं अपना मेकअप साफ करूंगी। डस्ट, मेकअप और जो भी बाकी चीजें होती हैं इसको आप अच्छे से साफ करें। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक लेंगे ऑयल। मैं वैसे कोकोनट यूज़ करती हूँ क्योंकि ये आपके जो पोर्स होते हैं या जो भी आपकी ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होते हैं वो, और इसके अंदर मैं यूज़ करूँगी वैसलीन। ठीक है, इसको हम मिक्स करेंगे। आप इसका बना के भी एक अच्छा सा पेस्ट बना के दोनों चीज़ों का आप जार में रख सकते हैं और ऐसे भी। और इसको हम फेस पे करेंगे क्लींस, इसकी अच्छी सी क्लींजिंग करेंगे ऑयल की और वैसलीन की। मेरे नेल्स ही जो है वो मैनी पैडी होने वाला है, तो वो मैं सोच रही हूँ कि सैटरडे को, चूँकि मेरा जिम नहीं है, तो मैं सैटरडे को सैलून जाऊँ और मैनी पैडी करवाऊँ। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हमने कर लिया। ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स निकालने का एक और तरीका भी मैं आपको बताऊंगी, और वो मैं आपको बताऊंगी अपनी नेक्स्ट में जो मैं स्किन केयर करूंगी उसमें। और उसमें मैं आपको कुछ मास्क घर पे बनाने सिखाऊंगी और ब्लैक हेड्स आप कैसे निकाल सकते हैं वो सिखाऊंगी, बताऊंगी भी कि कैसे, और कैसे हम किचन से बहुत सारी चीज़ों के ज़रिए हम अपनी स्किन को नीट और क्लीन रख सकते हैं। ये देखें कि वैसलीन और कोकोनट ऑयल से आप अपनी स्किन को कितना नीट बना सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वैसे तो ये हमारी अच्छी क्लींजिंग है, लेकिन हम लेंगे क्लींजर। मेरे सिराविक का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी अच्छा क्लींजर जो आपकी स्किन को सूट करता है आप वो कर लें। और साथ में इसको हम जेंटली करेंगे। क्लींजिंग मैंने कर ली थी और मैंने इसको साफ भी कर लिया, क्योंकि इस दौरान मुझे कॉल आ गई थी, तो मैंने कॉल भी सुनती रही और साथ में मैं अपने फेस को क्लींजिंग भी करती रही। ओके जी, ये हमारा हो गया है साफ। और अब हम क्या करेंगे, अब हम बहुत ज़रूरी, और वो क्या है, क्योंकि सुबह हमने मेडिक्यूब का मड मास्क लगा लिया था। अब हम क्या लगाएंगे, क्योंकि दो मास्क भी आप लगा सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, बट अभी मैं लगाऊंगी ये वाली मास्क। ये चूँकि मुझे पाकिश बाज़ार की जानिब से आई थी तो इसीलिए ये बहुत अच्छी है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, और मुल्तानी मिट्टी है ये, और ये सबसे अच्छी होती है आपकी स्किन के लिए। तो अभी हम इसको खोलने की कोशिश करते हैं। ओके, हम लगाएंगे ये। हालांकि इसको मैंने फ्रिज में नहीं रखा हुआ, लेकिन ये बहुत ठंडी है, पता है। जब मैट्रिक में होती थी ना, तो मेरी मामी लगाती होती थी मुल्तानी मिट्टी, मैं उनसे लेके ना लगाती थी,
क्योंकि ये वो चीज़ है जिसका आपको कोई नुकसान नहीं होता बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। और ये आपकी स्किन की पूरी गर्मी जो होती है ना फेस की, वो खींच लेती है। इसमें कोई केमिकल नहीं है, इसीलिए आप इसको यहाँ पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है। बहुत जेंटली तौर पर, ठीक है। ओके, अब हम इसको छोड़ देंगे। A few minutes later. मैंने सोचा जब तक इसने ड्राई होना है तब तक हम अपने नेल साफ कर लें और इनको काट के इनको नीट कर लें। वैसे तो मैं सैटरडे को जाऊंगी मैनी पेडी करवाने, ठीक है। तो अभी हम वेट करते हैं जल्दी जल्दी से नेल्स करके। ओके, तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं जो अपने कमिंग व्लॉग्स बनाऊँ उसमें एक तो मैं ये करूँ जो चीज़ें मुझे ऐड करनी चाहिए। एक तो स्किन के हवाले से आप लोगों के डिफरेंट चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए और उन पे व्लॉग्स बनाने चाहिए। और साथ में जो मुझे करना चाहिए ना, वो मुझे ये करना चाहिए कि मैं जो अपने जिम वर्कआउट करती हूँ ना, उसमें आप लोगों के साथ पूरा एक वीक का वर्कआउट शेयर करूँ और आहिस्ता आहिस्ता व्लॉग्स उन्हीं पे ही बनाऊँ। लेकिन मसला पता है क्या आ जाता है, मसला ये आ जाता है कि जो जिम में जब मैं जाती हूँ ना, तो उसके बाद मैं वर्कआउट में इतना बिजी हो जाती हूँ कि मुझे फिर अपने फ़ोन का होश नहीं होता। लेकिन मुझे अपना वर्कआउट पे व्लॉग्स बनाने चाहिए, तो हम इसको शुरू करते हैं। तो मैं करूँगी अपना मंडे से, क्योंकि मंडे को मैं लेग्स करूँगी। मैं वीक में 2 दफ़ा लेग्स करती हूँ। मैं मंडे को लेग्स करूँगी, तो हम अपना वर्कआउट वहीं से शुरू करेंगे और उसके बाद पूरे वीक में जैसे जैसे हम वर्कआउट और कोर करते जाएंगे वैसे वैसे मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करती जाऊँगी। तो अभी मैंने नेल पेंट उतार लिए और मैं अपने नेल्स काटूँगी और फिर मैं इनको फाइल करूँगी और तब तक आप लोग ज़रा घूम के आए। तो मैंने अपने नेल्स फाइल करके उनको नीट करके हल्का फुल्का काट के और नेल पेंट दोबारा से लगा लिए क्योंकि मैंने कहा नेल पेंट मैं दोबारा उतारूँगी जब मैं मैनी पेडी के लिए जाऊँगी। तो ये मेरी ड्राई हो गई। इसको हम जब तक ये आपको ठंडी लग रही होती है ना स्किन पे, तब तक आपका इसका मतलब होता है कि आपकी स्किन में अभी गर्मी खींच रही है। और जब ये बिल्कुल ड्राई होके गर्म हो जाती है ना, तब होता है कि जी इसने आपकी स्किन से पूरी जो गर्मी है ना उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो भी बस मैं मुंह धो लूँ, उसके बाद फिर हम बाकी प्रोडक्ट्स की तरफ आएंगे। ओके, ये तो हो गया ड्राई। अच्छा, कुछ लोग तो मैं नहीं कहूँगी, ख़वातीन ख़ास तौर पर, वो मैं बड़ी हैरान होती हूँ इस बात पे। और मुझे ना बड़ी मतलब वो भी होता है कि यार ख़वातीन मतलब मैं अक्सर कमेंट्स पढ़ती हूँ और उसमें जो है ना पहले तो मुझे ये है कि मैं कमेंट्स बहुत कम अपनी जो है वो शुरू में मैंने 2-4 दफ़ा पढ़े थे, तो लेकिन फिर भी आपकी नज़र से कुछ ना कुछ गुजर ही जाता है। अभी मैंने 3 चीज़ें लगाई हैं। एक ये लगाया है एंटी पिगमेंटेशन है, ये मैंने लगाया है टाइटनिंग सीरम, और ये मैंने विटामिन सी बूस्टर है ये लगाया है। अभी मैं इन तीनों को मिक्स करूँगी। अच्छा, तो अक्सर कमेंट्स आपकी नज़र से गुजर जाते हैं, तो उसमें मैंने कमेंट्स मतलब मैंने देखा कि औरतों ने, मतलब मैं हैरान होती हूँ कि यार औरतें इस तरह कैसे कर सकती हैं। लाइक कि मुझे कह रही थी कि मैं हर वक्त जो है ना वो जिम करती रहती हूँ, हर वक्त मैं डाइट करती हूँ, हर वक्त मैं कुछ ना कुछ स्किन के लिए करती रहती हूँ, मुझे कोई और काम नहीं है। भाई सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे बहुत काम है। दूसरी बात ये है कि मैं खुद नहीं करूँगी, मैं खुद अपना ख्याल नहीं रखूँगी तो कौन मेरा ख्याल रखेगा। और ये वो चीज़ है जो ख़वातीन को समझनी चाहिए। दैट्स वाई आपने अक्सर ख़वातीन देखेंगी, भाई आप खुद से प्यार करें, अपनी स्किन का ख्याल रखें, अच्छे से अच्छे कपड़े पहने, अच्छे से अच्छा खाना खाएं, अच्छे से अच्छा वर्कआउट करें, आप जिम करें, आप साइकिलिंग करें, लाइक जो भी हेल्दी एक्टिविटी है आप वो करें, आप वॉक करें, अच्छी से अच्छी स्किन के रूटीन करें और खूबसूरत परफ्यूम्स लगाएं, खूबसूरत खुशबू लगाएं। मतलब आप खुद अगर अपना ख्याल नहीं रखेंगी
तो कौन आपका ख्याल रखेगा। और मुझे ये बड़ी हैरानगी होती है कि यार मतलब ख़वातीन ऐसे कैसे कर सकती है। चलो मर्दों का मर्द कमेंट्स करेंगे इस तरह की तो समझ में आता है कि ठीक है यार मर्दों, लेकिन ख़वातीन ऐसे कैसे कर सकती हैं। ख़वातीन को तो खुद अपना ख्याल, तो भी मैं अपना ख्याल बहुत रखती हूँ। हाँ मैं करती हूँ हर वक्त अपनी स्किन को जो है वो, क्योंकि मुझे खुद से प्यार है। हर वक्त मैं अपनी जिम की, अपनी डाइट की, अपनी सप्लीमेंट्स की और अपनी नीट एंड क्लीन फूड की, अपने अच्छे कपड़ों की, अच्छी परफ्यूम्स की, भाई मैं करती हूँ क्योंकि मैं खुद से प्यार करती हूँ। तो आप लोगों को भी करना चाहिए। तो ख़वातीन ख़ास तौर पर अपना ख्याल करना सीखें, ना कि ये कि इसको तो हर वक्त अपनी, भैया आप लोगों को भी हर वक्त अपनी पड़ी रहनी चाहिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जी हम ये वाला सीरम लगाएंगे। इसको मैंने सुबह में भी लगाया था और ये सारा दिन मेरी स्किन पे रहा है। और अभी चूँकि सोना है तो जो आपको ग्लो रात में मिलता है ना, किसी भी चीज़ का जो इफ़ेक्ट आता है वो कभी भी दिन में उसका इफ़ेक्ट कम होता है, क्योंकि रात में आपकी स्किन रिलैक्स होती है, आप सो रहे होते हैं और आपकी स्किन भी रेस्ट पे होती है, आपकी बॉडी भी रेस्ट पे होती है। ठीक है, तो ख़वातीन और लड़कियों अपना ना ख्याल रखें और दूसरों को भी बातें ना करें। तो मुझे इसलिए लगता है कि जो लोग अपना खुद ख्याल नहीं रखते ना, उनका कोई भी ख्याल नहीं रखता, और जो लोग खुद से प्यार नहीं करते ना, उनसे वाकई में कोई भी प्यार नहीं करता। सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखें, खुद को खूबसूरत बनाएं, लोग खुद आपकी इज्जत करेंगे, लोग खुद आपसे प्यार करेंगे और लोग फिर आपकी केयर भी करेंगे। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट ओके, अब हम पिएंगे बहुत सारा पानी। बाकी जो है वो हम अपने बाजुओं पे और हाथों पे लगा लेंगे, क्योंकि हाथ और पाँव भी हमारे अपने ही होते हैं। ये मैंने लगाया था ब्राइटनिंग सीरम। ठीक है, और अब मैं हो गई हूँ बहुत ज़्यादा रिलैक्स। और अब हम क्या करेंगे, अब हम आपसे लेंगे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।